नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। ये स्टॉक जो है वो मल्टी बैगर स्टॉक है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि और ये ऊपर मूव करेगा या मूव नहीं करेगा। आप कमेंट्स में प्लीज बताइए। तो इस स्टॉक का जो नाम है वो है रिलायबल डाटा सर्विसेज लिमिटेड। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो and let's start the analysis. So disclaimer, I am just sharing my personal view on my own study as a trader. Everything I discuss for educational purpose only. Please consult your financial advisor before taking any decision. Trading in equity market involves risk. Sanjeev Kumar means me is not responsible for any loss or gain. Most of people incurred loss in trading, hence don't take trade on basis of this analysis. Please do your own analysis before taking any trade. अभी जिस स्टॉक के बारे में हम लोग एनालिसिस करना चाह रहे हैं, रिलायबल डेटा सर्विसेज लिमिटेड, उसके बारे में बेसिक एंड टेक्निकल नॉलेज अगर ले तो बेसिक नॉलेज में ये कंपनी 2001 से स्टार्ट हुई है और अभी जो करेंटली कंपनी है वो बैंक एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज कंपनीज को कस्टमाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड किन कुन को लाइक बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ बैक ऑफिस प्रोसेसिंग, फ्रंट ऑफिस फॉलो एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। सो अभी अगर हम प्रोस्पेक्ट्स के बारे में देखें और पुराना जो इंफॉर्मेशन है रिलायबल डेटा का टेक्निकल डेटा अगर हम देखें तो हम पता देखते हैं कि वन डे में 10% राइज हुआ है ये स्टॉक, 1 वीक में 73%, 1 मंथ में 109%, 3 मंथ्स में 107%, 6 मंथ्स में 122%, 1 ईयर में 75%, 2 ईयर्स में 182% एंड 5 ईयर्स में 496%। मीन्स लगभग 500%। 500% मीन्स 5 टाइम्स। मीन्स अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया होगा 5 साल पहले तो 5 लाख हो जाएगा, और अगर आपने 1 करोड़ लगाया होता तो अभी 5 करोड़ के आसपास हो गया रहता। अभी हम देख सकते हैं कि अगर हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो 7 ईयर्स और 8 ईयर्स में वो डबल होता है, जबकि यहाँ पे देख सकते हैं 5 ईयर्स में 5 टाइम्स हो गया पैसा। मीन्स दिस स्टॉक इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और ज्यादा डिटेल हम लोग आगे देखते हैं। अगर इस स्टॉक के हम फंडामेंटल्स एंड मैनेजमेंट डिटेल्स के बारे में देखें तो सेक्टर इस स्टॉक का जो है वो आईटी सॉफ्टवेयर है। कैटेगरी स्मॉल कैप, फेस वैल्यू 10, मार्केट कैप 169 करोड़, लेस देन 500 करोड़, 5000 करोड़, सो इट इज अ स्मॉल कैप। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब 1.03 करोड़, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 5014 एंड एवरेज शेयर पर पर्सन, अगर हम लोग पूरे शेयर्स को पूरे नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड करते हैं तो दैट विल कम नियर बाई 2054। अभी 2054 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये शेयर को सब्सक्राइब किया है। अगर आने वाले दिनों में ये और 5 टाइम्स होता है तो इन लोगों ने जितना पैसा लगाया है उसका वो 5 टाइम्स हो जाएगा। आप उनमें से एक है क्या, वो चेक कीजिए। अभी अगर हम डिटेल में मैनेजमेंट की बात करें, the management team of Reliable Data Services Limited is led by Chairman and Managing Director Sanjay Kumar Pathak, include several full-time and independent directors। तो इसमें बहुत सारे होल टाइम एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, लेकिन जो मैनेजिंग डायरेक्टर है संजय कुमार पाठक है, ये वो आदमी है जिनके डायरेक्शन में ये कंपनी काफी तेजी से बढ़ रही है और 5 ईयर्स में अपना मनी को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, और जिन्होंने भी स्टॉक खरीदा होगा उनका मनी फिर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होके 5 गुना हो गया होगा। तो अभी और ज्यादा अगर देखे तो परबिंद झा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, अनीसा कुमारी कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर है। और डिटेल में आगे देखते हैं। अगर किसी स्टॉक को हम बाई करना चाहते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि उसके क्या स्ट्रेंथ है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो आने वाले टाइम में उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है वो बताएगा, और क्या उसके वीकनेस है। तो हम लोग एक एक करके उसको चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग स्ट्रेंथ से स्टार्ट करते हैं। तो जो अभी
हम लोग जिसकी बात कर रहे कंपनी रिलायबल डेटा सोर्सेज लिमिटेड, अगर उसमें देखें तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर, अभी ये काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है। और हम लोग अगर चार्ट में आगे चल के देखेंगे तो लगभग एक महीने में ये डबल हो गया, और जैसा हमने देखा 5 इयर्स में 5 टाइम्स हो गया। तो काफी स्ट्रॉन्ग था ये स्टॉक, और काफी स्ट्रॉन्ग इस महीने में परफॉर्म कर रहा है। अभी 30 डे एसएमए क्रॉसिंग ओवर 200 डे एसएमए एंड करंट प्राइस ग्रेटर देन ओपन। जो करंट प्राइस है वो जो ओपन हुआ था उससे, मीन्स डे में जब ओपन हुआ और डे में जब वो क्लोज हो रहा है तो प्राइस में इंक्रीज है। 30 डे में और 200 डे में दोनों में जो प्राइस स्टार्ट हुआ था उससे अभी काफी ऊपर है। अभी हम लोग बोल सकते हैं कि वैल्यू जो है, ये स्टॉक अंडर वैल्यूड, और आगे आने वाले टाइम में काफी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट है, और अभी भी काफी तेजी से ग्रोथ हो रहा है। अगर हम मोमेंटम की बात करें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ जो है प्राइस एवं शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। इसके कैंडल्स जो है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर है। कंसिस्टेंट हाई रिटर्न स्टॉक ओवर, अभी 5 इयर्स में 5 टाइम्स ग्रोथ हुआ, जो हम लोगों ने पहले देख चुके हैं। अफोर्डेबल स्टॉक विथ हाई आरओई एंड मोमेंटम, इसके काफी हाई रिटर्न है और मोमेंटम काफी तेज है। ग्रोथ स्टार्स, स्ट्रॉन्ग एनुअल ईपीएस परफॉर्मेंस, अर्निंग पर शेयर काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक हुज करंट प्राइस इज 20% हायर देन वीक लो एंड मोर देन प्रीवियस लो। सो ये काफी तेज परसेंटेज के साथ वीक ऑन वीक बेसिस पे आगे बढ़ रहा है। हाई डीवीएम, ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन एंड मोमेंटम स्टॉक, वैल्यूएशन भी बढ़ रहा है, मोमेंटम भी बढ़ रहा है, और काफी दिनों से है तो ये काफी ड्यूरेबल भी है। काफी कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग बिहेवियर इस स्टॉक के दिख रहे हैं। अभी एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ हायर देन सेक्टर प्रॉफिट ग्रोथ, अगर हम ये जो कंपनी आईटी सर्विसेज है अगर उसके पूरे स्टॉक्स का सेक्टर बना कर देखे और इस कंपनी का देखे तो एनुअल ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग है इस स्टॉक के। इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूविंग, पहले से काफी अच्छा इंप्रूव कर रहा है। इफिशियंट इन मैनेजिंग एसेट्स टू जनरेट प्रॉफिट्स, जैसा अभी हमने मैनेजमेंट के बारे में देखा तो ये यही मैनेजमेंट है जिसके कारण ये अपने एसेट्स को काफी अच्छा मैनेज करके और आरओए इंप्रूव कर रहे हैं सिंस लास्ट 2 इयर्स, एंड आरओई भी इंप्रूव हो रहा है लास्ट 2 इयर्स से। एनुअल नेट प्रॉफिट्स इंप्रूविंग फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स। कंपनी विथ जीरो प्रोमोटर प्लेस, इसने कोई भी स्टॉक का वैल्यू जो है वो प्लेस किया हुआ नहीं है, इसलिए दिस इज पॉजिटिव। स्टॉक गेन मोर देन 20% इन 1 मंथ इन न्यू 52-week high and top gainers list. This stock is in the week of 52 weeks high and in the list of top gainers. So काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं इसके इस स्टॉक के। अब हम लोग वीकनेस के बारे में अगले स्लाइड में देखें। अगर हम रिलायबिलिटी डेटा सर्विसेज लिमिटेड के वीकनेस के बारे में देखें तो डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द पास्ट 2 क्वार्टर्स, और दूसरा डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश फ्लो। अगर इसके डिटेल में हम देखें तो सिंस सेल्स एंड एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग, इस कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहा है। प्रॉफिट कभी एक आध दो क्वार्टर में कम हो जाते हैं, उसमें उतना टेंशन का बात नहीं है, एक्सेप्ट ऑन लॉस कास्ट। Hence, except on last quarter, it is always increasing. Hence, this can be considered as only small risk to take. And कोई भी स्टॉक हम लोग लेते हैं तो उसमें रिस्क तो थोड़ा ना थोड़ा होता ही है। In addition, company is adding many CWIP, construction work in progress. Hence, soon this company will reach new high once its capacity increases. सो हम थोड़ा रिस्क लेके इस कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो चांस है कि इसका जब कंस्ट्रक्शन वर्क प्रोग्रेस होगा, कंप्लीट होगा, और जब और भी अच्छे प्रोग्रेस करने के चांस है। अभी हम अगर मंथली चार्ट एनालिसिस की बात करें तो रिलायबल डेटा सर्विसेज लिमिटेड का जो लास्ट कॉलम आप देख सकते हैं वो 1 मंथ का चार्ट है, जहां पे ये 80 से स्टार्ट होकर 163 के पास चला गया। मींस 80 से 163, ऑलमोस्ट स्टॉक ने डबल, जितना है वैल्यू उसका डबल हो गया, मतलब 100% रिटर्न 1 मंथ में दिया है। अभी और डिटेल हम लोग वीकली अगर हम
वीकली चार्ट एनालिसिस की बात करें तो हम देख सकते हैं रिलायबल डेटा सर्विसेज लिमिटेड जो है वो लगभग 82 या उससे और नीचे है, और उसके बाद अभी 163 पे पहुंच गया 3 से 4 वीक में। अभी ये काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ये स्टॉक आगे की ओर मूव कर रहा है। इन्वेस्टमेंट एट दिस टाइम कैन बी सेड कि काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, बट डू योर ओन एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग एंड कीप अ स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस before you come inside the stock। अगर हम डेली चार्ट एनालिसिस की बात करें तो हम देख सकते हैं ये स्टॉक कंटिन्यूअस राइट साइड पे अगर हम देखते हैं तो स्टॉक हाई वॉल्यूम है, जो कि सेकंड ग्राफ है ऊपर से नीचे की तरफ, एंड ये स्टॉक जंप कर करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इसमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, जो कि किसी भी स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ऊपर से थर्ड चार्ट को देखते हैं तो आरएसआई है, आरएसआई भी काफी स्ट्रांगली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अभी जो हमने ग्राफ्स देखे हैं उनका अगर हम और डिटेल एनालिसिस करें तो रिलायबल डेटा सर्विसेज की ग्राफ एनालिसिस में हम देखते हैं तो कैंडल्स आर अबव EMA 20, EMA 20 is above EMA 50, EMA 50 is above EMA 150 and EMA 150 is above EMA 200। सो ये सभी शो कर रहे हैं कि दिस स्टॉक इज बुलिश, चार्ट इज बुलिश इन लॉन्ग मिड एंड शॉर्ट टर्म। RSI 9 ओवर बॉट रेंज में अभी दिखा रहा 90.43, RSI 3, RSI 9 is above weighted RSI 21 and volume is very high from last 4 days with the stock price moving up, which is good sign to buy। PE ratio is moving higher, stock getting high valued as it is getting higher P value, a stock getting more costlier, but still it is cheaper। Delivery is decreasing, be cautious। इसका डिलीवरी है जो स्टॉक खरीदने के बाद रखते हैं अपने पास वो कम हो रहा है। अगर आप ये स्टॉक खरीदते हैं तो उसके बाद स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रखने का और लिटिल अमाउंट खरीदने का, क्योंकि अगर ये स्टॉक एक ही बार में नीचे आता है देन इट विल बी बिग लॉस। Breakout of a stock done at 108 level and moved up to next level of 164। This is now at a blue sky zone breakout। अभी ये ऊपर में कोई दूसरा breakout point नहीं है, so this is a blue sky zone stock। Entry now is good as this is continuously moving up and is a multi-bagger stock। A strategy: buy small amount and keep with a strong asset। So अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो रिलायबल डेटा सर्विसेज कंपनी के फंडामेंटल्स में एबिटा और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इट इज इंक्रीजिंग एंड ईयर आफ्टर ईयर इट इज गुड। एक्सपेंसेस एंड सेल्स की बात करें, सेल्स एंड एक्सपेंसेस कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। इंटरेस्ट की बात करें इज वेरी मिनिमम बट इट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इज नॉट गुड हेंस इट इज नेगेटिव, क्योंकि हम जितना इंटरेस्ट ज्यादा पे करेंगे उतना हमको प्रॉफिट कम होगा। पैट नेट प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर एंड वेरी स्ट्रांगली। रिजर्व की बात करें इट इज इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर एंड वेरी स्ट्रांगली, सो इट इज गुड साइंस। Cash from operating activity is negative, but profit from operation is positive, means there is operating profit, but for other things they are spending more money and they have more money from the buyers, so it is finally negative. It means they have a lot of order to perform, so this is good that they have a lot of jobs to complete। Net profit is increasing year by year with good percentage increase। Holding by promoter is very high 71.77% and public holding is 28.18%, that is less than 30%, hence it is good। EPS is 10.5, it is less than 15 is not that much good, if it is more than 15 it is much good, but it's still okay। ROE 17 point higher than 10, hence it is very good। ROC 18.9 higher than 15, hence it is good। PEG value 0.42 good as below than its peers। फंडामेंटल एनालिसिस टू अगर हम ये देखें हाउ स्ट्रॉन्ग दिस स्टॉक्स बेस्ड ऑन बेसिक्स,
सो रिलायबल डेटा सर्विसेज लिमिटेड का डीई की बात करें, डेट टू इक्विटी 0.36, रिक्वायर्ड लेवल इज 0 but less than 0.50 is acceptable, hence it is acceptable. CR is 1.64, required level should be 1.4, greater than 1.4, hence it is also acceptable. PE की बात करें तो 15.5 and industry PE is 30.7. So this is little cheaper stock as per PE. Company has delivered good profit growth of 107.38% over last 3 months. Means 3 महीने में जितना आपने पैसा लगाया उसका डबल हो गया. So this is very good. Company has delivered good profit growth of 126% over 6 months. Same money just doubled. Company has delivered good profit growth of 72.07% over last year, which is very nice because very rare stocks giving this much percentage. Future of this company seems good as per profit growth, sales and expenses. Working capital days is increasing. This is not good sign, but still better than before. And debtor days decreased from last year, but still it is in higher side. So it is improving day by day. So if we see buying strategy for Reliable Data Services Limited, तो अगर हम सबसे पहले स्टॉप लॉस की बात करें तो ये 153 पे होना चाहिए. बाय पॉइंट अभी जो करंट प्राइस है 163.91 और 164 पे होता है तो अच्छी बात है. और टारगेट प्राइस जो हम देख सकते हैं हमारे स्टडी के हिसाब से दैट इज कमिंग 208. सो दिस इज गुड that it will give you good percentage of profit, and let's go for that. So please like, comment, subscribe and share my videos. And the most important, please guess it will move up or no based on my analysis, and do your own analysis, and please must comment in this video. So thanks for watching. See you in the next video.